जुमे की नमाज पर यूपी में सुरक्षा सख्त है। हर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। प्रदेश के कई शहरों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लगातार पिछले 2 शुक्रवारों में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद इस बार के शुक्रवार में किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना हो, प्रदर्शन ना हो, इसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, अलर्ट मोड पर है। शहर शहर सख्ती दिखाई जा रही है। सभी संवेदनशील इलाके छावनी में तब्दील हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से सख्ती से पुलिस निपटने की तैयारी कर रही है। सख्ती से निपटने के लिए सीएम योगी ने भी निर्देश दिए हैं। पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च भी किया। संवेदनशील जगहों पर सीनियर पुलिस वालों की तैनाती भी लगा दी गई है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में होने वाली जुमे की नमाज के दौरान पिछली बार के ब्लैक फ्राइडे जैसी घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंसाग्रस्त व संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। पहले प्रयागराज में तैनात रहे कई पुलिस अफसरों को भी यहां बुलाया गया है। 200 से ज्यादा वीडियोग्राफर हायर किए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को जमकर हिंसा हुई थी। आज भी शुक्रवार है, आज भी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जानी है। तो आज जुमे के दिन पिछले ब्लैक फ्राइडे जैसी घटना ना हो, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से बीते, कहीं किसी तरीके का विरोध हिंसा ना हो, इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं या जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं, उन्हें छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ साथ पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। बाहर से तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है, खासकर उन अधिकारियों को बुलाया गया है जो पहले प्रयागराज में तैनात रहे हैं। और आपको बता दें कि 4 ड्रोन कैमरे के जरिए भी संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। 200 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसके साथ साथ 200 से ज़्यादा वीडियोग्राफर हायर किए गए हैं। और जो पूरा शहर है वहाँ लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट लगातार गश्त कर रहे हैं। और अगर सुरक्षा के मद्देनज़र की बात करें तो अकेले शहरी इलाके को 20 जोन और 50 सेक्टर में बांटा गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सख्त इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं उनके जरिए अपील कराई गई है कि किसी तरीके की लोग कोई हिंसा ना करें, सब कोई शांतिपूर्वक रहें, मिलजुल कर रहें, अमन चैन बना करके रहें। और साथ ही प्रशासन ने इस बात का अल्टीमेटम भी दिया है कि जो शांतिप्रिय नागरिक हैं उनको किसी तरीके से दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस और पीएसी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हिंसाग्रस्त व संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। आरएएफ के जवान सुबह से ही अटाला व आसपास की गलियों में पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को जमकर हिंसा हुई थी। आज भी जुमे का दिन है, आज भी पिछले जुमे जैसी घटना ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और पीएसी के साथ साथ बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। खासकर उन इलाकों में इन्हें लगाया गया है जो पिछले जुमे को हिंसाग्रस्त इलाके थे या शहर के दूसरे संवेदनशील इलाके हैं। तो आरएएफ के जवान आप देख सकते हैं कि इस वक्त अटाला इलाके में, जहां पिछले शुक्रवार को सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, वहां आपको गश्त करते हुए नजर आ रहे होंगे। पूरी तैयारी के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, बॉडी प्रोटेक्टर लगाए लिए हुए हैं, नी पैड लगाए हुए हैं, साथ ही किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में गम है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा अटाला इलाका है छावनी में तब्दील है। और पूरी मुस्तैदी के साथ जो आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ पर कानून का राज है। जो शांतिप्रिय नागरिक हैं वो आराम से अपने काम पर जा सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है कि जो शरारती तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, वो उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज जुमे की नमाज को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं और जो संवेदनशील इलाके हैं, जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं, उनको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
जुमे की नमाज में पिछले हफ्ते जैसे हालात ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर तैनाती रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों में निगरानी की जा रही है। कानपुर में 3 जून को जो कुछ हुआ वो अब दोबारा ना हो, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। नई सड़क में हम मौजूद हैं और ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखाएं। गली और छतों की निगरानी के लिए ड्रोन्स लगाए गए हैं। कानपुर पुलिस ने 8 ड्रोन्स लगाए हैं और प्रत्येक ड्रोन 8 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा। यानी ये देखेगा कि संवेदनशील गलियों में या छतों में कोई अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है। नई सड़क में हम मौजूद हैं। 3 जून को ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी और बमबाजी होने के बाद शहर का माहौल ख़राब हो गया था। आज फिर जुमे का दिन है, जुमे की नमाज अदा की जानी है और किस तरह से इसकी तैयारियां की गई हैं, पुलिस की तैयारियां आपको दिखाएं। पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ पर जो ड्रोन है, ड्रोन को ऑपरेट करके उसकी मुस्तैदी देखी जा रही है। ड्रोन से 8 ड्रोन्स लगाए गए हैं, 28 स्टैटिक वीडियो कैमरा लगाए गए हैं जिनसे वीडियोग्राफी कराई जाएगी। देखिए ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है और छतों पर ये देखिए छतों का व्यू लिया जा रहा है। कहीं छतों पर पत्थर तो इकट्ठा करके नहीं रखे गए हैं शहर के माहौल को बिगाड़ने के लिए, जैसा कि 3 जून को देखा गया था। कई हाई राइज बिल्डिंग जो अवैध इमारतें हैं नई सड़क के इलाके में, पेशबाग में और दादा मियाँ चौराहे में, तमाम जगहों पर इन मुस्लिम बाहुल इलाकों में वहाँ पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे और उसके बाद पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर बरसाए थे। हिंसा का नंगा नाच हुआ था कानपुर शहर में और नई सड़क में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। उसके बाद काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बना था। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, 9 कंपनी PAC लगाई है और आपको ड्रोन एक बार फिर से ड्रोन की तस्वीरें दिखाएं कि ड्रोन ज़बरदस्त निगरानी कुछ इस तरह से करेगा। गलियों में, छतों में निगरानी रहेंगी। 9 कंपनी PAC की लगाई गई हैं। 4000 पुलिस के जवान तैनाती की गई है, वो भी निगाह रखेंगे और शहर का माहौल बिगड़ने ना देने की इनके पास जिम्मेदारी होगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। कानपुर पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी की माने तो पुलिस और प्रशासन ने जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बेहतर प्रबंध कर लिए हैं। छत और गलियों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो 4000 पुलिसकर्मी शहर के माहौल को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में अमन और चैन कायम रहे और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। कानपुर पुलिस के ज्वाइंट CP आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद जी, आज जुमे की नमाज संपन्न हो शांतिपूर्वक, क्या इंतजाम किया? जो हमारे पुलिस बल के लोग हैं उनको डीब्रीफिंग के बाद आज डिप्लॉय कर दिया जाएगा और थोड़ी देर में वो अपने अपने जगह पर डिप्लॉय हो जाएंगे। इसके अलावा नागरिक पुलिस के तमाम कंपोनेंट जैसे पुलिस युवा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियर, ये सारे लोग भी जो है अलग अलग जगहों पे पॉइंट्स पे रहेंगे जो हमारे लिए एक बड़ी ताकत के रूप में काम करेंगे। टेक्नोलॉजी का भी हमने प्रयोग किया है। ड्रोन कैमरे हैं, स्टैटिक कैमरे हैं, वीडियोग्राफर्स हैं और इसके अलावा PTZ कैमरे हैं उन तमाम संवेदनशील स्थानों पे जहाँ पे हमें आशंका है या रहती है सामान्यतः। और इसके अलावा राइट कंट्रोल का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से सारी तैयारी कर ली गई है और जनता को विश्वास में लिया गया है। अगर हम पिछले 2 दिनों के माहौल को देखें और विशेष तौर से 2 दिनों के और ख़ास तौर से अगर सामान्यतः हम देखें पिछले 8-10 दिन का माहौल, तो मुझे लगता है कि शहर के सभी लोग अमन चैन चाहते हैं। लोग आगे बढ़ करके हमारी मदद के लिए आए हैं और लोगों ने जनता के बीच में संदेशे दिए हैं। आज के समाचार पत्र में भी आप देख सकते हैं तमाम लोगों के मैसेजेज हैं और कल वीडियो के माध्यम से भी थे, तो होपफुली सारी चीज़ें ठीक जाएंगी। विशेष कैमरास आपने लगाए हैं कि ताकि आप आवाज़ भी सुन सकें और 360 डिग्री व्यूज़ ले सकें अराजक तत्वों पर नकेल कसने की। देखिए ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे हमने PTZ कैमरे और स्टैटिक कैमरे लगाए हैं जहाँ से हम लाइव वहाँ पे हो रही चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसकी फीड जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके लैपटॉप, iPad या उनके मल्टीमीडिया सेट्स के ऊपर है। ये नेटवर्क इनेबल्ड है, तो जो भी संभव बन पड़ा हम लोगों ने प्रयास किया है और मिलजुल करके इसको बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। कानपुर पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारी भी आपसे ये अपील है कि शहर में अमन और चैन कायम रहे, इसमें पूरा सहयोग करें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। वहीं आगरा में जुमे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जामा मस्जिद के पास पुलिस फोर्स तैनात है। संवेदनशील इलाकों में गश्त की जा रही है।
खबरदार, अगर आज हिंसा फैलाई तो खैर नहीं। जी हाँ, आगरा पुलिस आज जुमे के दिन पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रही है और आगरा की ऐतिहासिक मस्जिद के बाहर किस तरह से सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है, ये बता रहा है कि जिस तरीके से प्रयागराज, कानपुर में और अन्य शहरों में जो हिंसा हुई है, आगरा पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है, कोई भी चूक नहीं बरतना चाहती है। और यही वजह है कि जामा मस्जिद जो एक ऐतिहासिक मस्जिद है, शाहजहां की बहन ने, जहां आरा ने जिस मस्जिद की तामीर रखी थी, उसके बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिन जैसे जैसे चढ़ेगा और नमाज का वक्त जैसे जैसे आएगा, ये पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। सुबह सुबह एक फ्लैग मार्च भी आगरा के ऐसे संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा है जहां मिश्रित आबादी रहती है या मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है। तो कुल मिला के पिछले कई दिनों से राउंड द क्लॉक अधिकारी मीटिंग ले रहे हैं, धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया है, लोगों को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत बाउंड भी किया गया है। तो कुल मिला के अगर कोई भी व्यक्ति आज कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उतनी ही सख्ती से उस व्यक्ति के साथ पेश आएगा। और ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो सूचनाएं हैं उस पर भी बहुत उसको सेंसिटिवली उसको लिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा एक सुलहकुल की नगरी है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। और कानपुर और प्रयागराज में जैसा हश्र उपद्रवियों का किया गया है, वैसा ही हश्र आगरा में भी देखने को मिलेगा। आगरा से तनु उपाध्याय, एबीपी गंगा। जुमे की नमाज को लेकर आगरा पुलिस सतर्क है। पिछले कई दिनों से पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी गश्त कर रहे हैं। पुलिस लाइन में परेड के बाद एसएसपी सुधीर कुमार सिंह सड़कों पर निकल आए। उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की। सभी से शांति बनाए रखने की अपील के साथ ही हिदायत भी दी कि अगर किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह से ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, विजिलेंट है। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सड़कों पर हैं और ऐसे में जामा मस्जिद के बाहर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह हमारे साथ हैं। कप्तान साहब, किस तरीके से आज बड़े स्तर पर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, चाहे बड़ी मस्जिद हो या छोटी मस्जिद, हर एक को छावनी बना दिया गया है, क्या मैसेज? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग आज शांति के साथ रहना चाहते हैं वो शांति के साथ अपना काम करें, अपने जो दैनिक क्रिया है उसे करें। और जो लोग अगर अशांति पैदा करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल साफ मैसेज है कि उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने एक वायरल मैसेज किया था और उन्हें जेल भेजा गया, वो अभी भी जेल में है। इसके अलावा सेक्टर स्कीम लागू की गई पूरे जनपद में, ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे मजिस्ट्रेट्स हों, लगातार भ्रमण पर हैं। सारे थानाध्यक्ष भ्रमण पर हैं और पूरी तरह सतर्क व्यवस्था है। लगातार 3-4 दिन से फुट पेट्रोलिंग की गई। आज सुबह भी फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को समझाया गया, संवाद बनाया गया है और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि आगरा पूरी तरह शांत रहा है और आगे भी शांत रहेगा। कुछ इनपुट्स मिले थे कि वहाँ इस तरह का सर कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, तो वहाँ क्या विशेष तौर पर सर डिप्लॉयमेंट? मैं और डीएम साहब कल उधर फुट पेट्रोलिंग में गए थे जहाँ से ये मिले थे। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें समझाया गया है, जो जहाँ से ये इनपुट्स, कुछ मदरसों से इनपुट्स मिले थे कि वहाँ से लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, उनके जो इमाम हैं उन्हें समझाया गया, उन्हें नोटिस दिया गया है और बताया गया है कि आप लोग अपने बच्चों को अंदर रखेंगे, वहाँ जो उनकी पढ़ाई लिखाई है उसमें लगाएंगे और यदि ये बाहर पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा पुलिस का सीधा मैसेज है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से रहें और जिस तरीके से कानून सम्मत नागरिक बने, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा तो पुलिस सख्ती से पेश आएगी। आगरा से तनु उपाध्याय, एबीपी गंगा। वहीं संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के मौके पर शांति बनाए रखने की अपील की। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जुमे की नमाज के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों से बाजार खुला रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील सोशल मीडिया पर की है। तो नमाज के बाद अपने घर जाएं, शफीकुर रहमान ने ये अपील की है। इससे पहले इनका बयान सामने आया था जिसमें कि इन्होंने कहा था, क्या देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नहीं है? मेरी न सिर्फ मुसलमान भाइयों बल्कि सारी जनता से बड़े अदब से गुजारिश है कि जुमे के दिन बाज़ार खुला रखें और जुमे की नमाज अदा करने के बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर संभल में मुकम्मल शांति है
और झूठी अफवाहों पर एतबार न करें। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की मस्जिदों के लिए एडवाइजरी। मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं, सिर्फ नमाज अदा करें। मस्जिद के अंदर या बाहर किसी तरह का कोई प्रदर्शन या नारेबाजी ना की जाए। तो आपको बता दें, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिस तरीके से प्रदेश में हालात बने हुए हैं, उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं, सिर्फ नमाज अदा करें। मंदिर के अंदर या बाहर किसी तरह का प्रदर्शन या नारेबाजी ना की जाए। इस एडवाइजरी में ये बात कही गई है कि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, लिहाजा मस्जिदों को अल्लाह की इबादत के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। मस्जिद में नमाज अदा की जाए, कुरान मजीद की तिलावत हो, दीन की बातें हों और जुमे के दिन खुतबा दिया जाए, जुमे की नमाज अदा की जाए और अल्लाह की बारगाह में अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। तरफ जहां प्रदर्शन अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है, इसी बीच खबर मिल रही है कि सेना प्रमुख मनोज पांडे का बयान, जल्द ही शुरू होगी अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया। योजना से देशभक्त युवाओं को सेना में आने का मौका मिलेगा। अगली खबर वाराणसी से, जहां उग्र प्रदर्शन पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश का बयान सामने आया है। आर्मी रिक्रूटमेंट दफ्तर पर प्रदर्शन की तैयारी थी, उपद्रवी छात्रों को नियंत्रित किया गया है, कुछ छात्र चिन्हित भी किए गए हैं। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। यहाँ पर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन इत्यादि करने का प्लान था। तो कल रात से ही व्यापक तौर पे हम लोगों ने होमवर्क और एक्सरसाइज किया, जिसकी वजह से काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। उनको हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से समझाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत उपद्रव करने का प्रयास जो किया है, उसको तत्काल हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पे पहुंचकर नियंत्रित किया। कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और हम लोग जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।